हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में अब तक हम रू प्रकरण में चल रहे हैं और रू प्रकरण में अंतिम सूत्र हमने नश्छव्य प्रसान सूत्र से जो रू होता है और उस रू के बाद विसर्जनीयस्य सह, इससे विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, वहां तक का अध्ययन कर लिया है। ये देख लीजिए, विसर्जनीय से सह खर पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, यहां तक देख लिया है ना। अब कुछ अपवाद नियम रहेंगे और रू का ही कुछ और विशेष नियम रहेगा, उसको देखते हैं। सूत्र है नृण पे, नृण पे। अब देखिए सीधे यह द्वितीया विभक्त्यंत, द्वितीया विभक्ति लगकर जो बना हुआ शब्द है नृण, नृ शब्द से वही द्वितीया विभक्त्यंत का प्रतिरूप कर लिया है, मतलब उसी का अनुकरण करके यहाँ सीधे लिख दिया। द्वितीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है नृ शब्द का, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है नृण। वो कह रहा है नृण शब्द होना चाहिए। अभी इससे पहले कौन सा शब्द था? कौन सा सूत्र था? नश्छव्य प्रसान, नश्छव्य प्रसान। वहां कहा था कि न हो, शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? न, उसके बाद हो छव, उसके बाद हो अम। इतनी सारी बात कह रहा था, पर अब ये नहीं कह रहा न, अब कह रहा है पूरा न अंत में हो, ऐसी बात नहीं है। नृण शब्द होना चाहिए। कौन सा शब्द होना चाहिए? नृण शब्द होना चाहिए। ठीक, उसके तुरंत बाद छव हो या अम हो, ये बात नहीं कर रहा। उसके तुरंत बाद प होना चाहिए, पे। बस इतने सूत्र का मतलब है। शब्द कौन सा हो? नृण, उसके तुरंत बाद क्या हो? प, खाली खाली प। इतने पे काम चल जाएगा, ठीक है। तो नृण पे नियम समझ रहे हैं। तो फिर यहां 1 मिनट में लेखनी जी को ले लेता हूं और नृनित्यस्य, नृनित्यस्य रुर्वा पे। अच्छा, ये सब जो रू कर रहे हैं ना, रू, ये सब 1 मिनट, ये 10 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 8 3 10, 8 3 10 सूत्र निकाल लीजिए और मतु वसुरु संबुद्धौ छंदसी वाले प्रकरण में नृण पे है ना। इससे पहले 9 नंबर सूत्र कौन सा है? दीर्घादटि समान पद है। उससे पहले 1 मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं। हम यहां पर 1 मिनट रुके रहिए, रुके रहिए। नृण पे जो सूत्र है ना, नृ के स्थान पर नृण शब्द का न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नृण शब्द का न होना चाहिए, ठीक। और उसके तुरंत बाद प होना चाहिए, ठीक। नृण, 1 मिनट, इससे पहले के प्रसंग में देख ले, वाह है, इसमें भी रुआ नहीं है, यहां भी वाह नहीं है। यहां रुर वाह जो कहा है वो वाह अगर इसमें नहीं है, नश्छव्य प्रसान में वाह नहीं है, और फिर उसके बाद पुमा खय्यम परे में भी वाह नहीं है, तो यहां नृण पे में वाह मतलब कैसे आया, ये थोड़ा सा अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, इस सूत्र से हो सकता है। विकल्प जो वाह है, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, वो मंडूक प्लुति से आया हो। देखिए, अनुवृत्ति जो होती है ना, अनुवृत्ति 3 तरह की होती है, ठीक। अनुवृत्ति 3 तरह का होती है, ठीक है। तो एक होता है सिंहावलोकित, एक मंडूक प्लुति, और एक होता है ये क्या कहते हैं, गंगा स्रोत। तो शेर कैसे चलता है? शेर जब आक्रमण करता है ना, एक कदम पीछे चलता है,
फिर आगे उछलता है ना। तब ऐसे कभी कभी अनुवृत्ति, एक सूत्र की अनुवृत्ति उसके पिछले सूत्र में भी चली जाती, फिर आगे चलती है। कहीं कहीं ऐसी भी अनुवृत्तियां हैं। और कभी कभी मेढक की तरह अनुवृत्ति चलती। मेढक की तरह मतलब एक सूत्र में है वह विषय, 2-3 सूत्र छोड़ के चौथे सूत्र में कूद के आ जाएगा सीधे विषय, मेढक की तरह। मंडूक प्लुति से हो सकता है वाह यहां आया हो, क्योंकि अभी तो नृण वाला रूप भी दिखा रहे हैं, नृण पाही वाला रूप भी बना के दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये विकल्प से ही है, यहां पर विकल्प से ही है। तो निष्कर्ष ये बता दूं कि नृण शब्द में जो न है, नृण शब्द में जो न है, उस न के स्थान पर रू हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद प हो तो। पर यह जो रू होता है यह विकल्प से होता है, यानी होगा भी और नहीं भी होगा, दोनों तरह का रूप यहां पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब तो यहां पूरा रू होगा तो अत्रानुनासिक का पूर्व से तुआ तो आएगा ही। चलिए सीधे पहले जैसे सब सिद्ध किए हैं तो पहले जैसे यहां सिद्ध हो ही जाएगा, कर लेते हैं। शब्द क्या है, ये थोड़ा सा डबल री की मात्रा है, दीर्घ हुआ है, वो लिया है प्रथम पूर्व सवर्णा से दीर्घ हुआ है। ठीक, और तस्मात् छसो नपुंसी से न हो गया है। तो नृण है, उसके बाद है पाही। नृण मतलब लोगों की, नरों की, पाही, पाही मतलब रक्षा करो। ठीक, नृण पाही मतलब नरों की रक्षा करो, ऐसा है, लोगों की रक्षा करो। तो अब यहां देखिए नृण पे सूत्र लगना चाहिए कि नहीं, नृण शब्द होना चाहिए पहले, है कि नहीं, उसके तुरंत बाद प होना चाहिए, ये रहा है। तो नृण पे नियम लगकर नृण के स्थान पर रू होने लगा, तभी अलोन्त्यस्य के आधार पर नृण के अंतिम वर्ण न के स्थान पर रू हो गया। ठीक है, कर दें, ये नृण का न हट गया, उसके स्थान पर नृण पे सूत्र से आ गया रू। कोई आपत्ति नहीं ना यहां तक, पहले जैसा ही पूरी प्रक्रिया, पहले जैसे ही। ठीक है, जो अत्रानुनासिका, अब अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ लगेगा कि नहीं लगेगा, यह रू में से र बचता है हमेशा। ठीक, ये आप करते ही आए हैं, रू में से क्या बचेगा, र। और अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ से यहां पर अनुनासिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूर्व स्वर वर्ण को अनुनासिक हो जाएगा, पर विकल्प से होगा। जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, इससे अनुस्वार हो जाएगा, ऐसा वाला भी आएगा। ठीक, और रू का र है, ये दोनों तरह तक पहुंच जाएंगे, पहले जैसा ही है ना पूरा। मां को या ना को रू हुआ, रू से पहले वाले को अनुस्वार हुआ या अनुनासिक हुआ। और फिर उसके बाद ये जो रू हुआ है, ये जो रू हुआ है ये विकल्प से हुआ है, तो यानी जब रू नहीं होगा तब तो ऐसा वाला आप बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नृण के साथ पाही जोड़ दीजिए, बन जाएगा, है ना, नृण पाही ये वाला बन जाएगा। तब जब रू नहीं होगा तब की बात अलग, पर जब रू होगा तो दो रूप बनेंगे, वो कौन सा बनेगा, दो रूप में ही नहीं बनेगा, तब 4 रूप बनेंगे। 4 रूप बनेंगे, वो कैसे बनेंगे वो आपको बताते हैं। अब ये रा तक तो पहुंच गए, यहां तुरंत बाद में प है, खर है कि नहीं, प है, वह खर है कि नहीं, खर है, तो खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र से विसर्ग हो गया, हो गया। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं बना, अब आपके मन में कौन सा सूत्र आएगा बताइए, विसर्जनीय से सह याद आ रहा है, याद आ रहा है, विसर्ग के स्थान पे स कर देना चाहिए, ऐसा आपके मन में याद आ रहा है, पर वो लगेगा नहीं, पर वो लगेगा नहीं। हालांकि यद्यपि इस विसर्ग के बाद खर है, तो विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण होने पर सामान्य नियम के आधार पर विसर्जनीय से सह
इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स आ जाना चाहिए। परंतु जरा विसर्जनीय से स सूत्र निकालिए, विसर्जनीय से स सूत्र निकालिए। 8 3 33 के आसपास था ना, 34, 8 3 34 था ना। उसके तुरंत बाद क्या था? शर परे, है ना। विसर्जनीय से स के तुरंत बाद शर परे विसर्जनीय है ना। और उसके तुरंत बाद क्या है? वाशरी। और उसके बाद कुपोह कपौच है। यही 4 सूत्र हैं सीरियल से। ये तो मैं विषय के आधार पर अनुमान से बोल रहा हूं, याद नहीं मुझे। 4 अध्याय तक याद था, 8वें अध्याय में नहीं याद है, पर विषय जो बता रहा है उसके आधार पर मैं अनुमान से ये बोल रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर होता क्या है। मैं उन 4 सूत्रों को लिख देता हूं। आपने जो 4 सूत्र पढ़ा है, कौन सा 4 सूत्र पढ़ा है? मैं अभी दिखा देता हूं। 34 नंबर से 37 नंबर तक बता देता हूं, तो फिर विषय में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक। विसर्जनीयस्य सह। ठीक। यहां पर अनुवृत्ति किसकी आती है? खरी की। खर बसाने में विसर्जनीय से खरी की आती है। ठीक। खर पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ऐसा इसने कहा। ठीक। परंतु शर परे विसर्जनीय। ठीक। शर परे ये कह देगा विसर्ग के स्थान पर स नहीं होगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाएगा। ठीक। शर परे विसर्जनीय ने क्या कहा कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाएगा। ठीक। तो अब विसर्ग के शर्त क्या है? शर परे खरी। शर परे खरी, यहां खरी की अनुवृत्ति आएगी। यानी क्या हो? यह सूत्र का तात्पर्य मैं यहां बता देता हूं। विसर्ग हो प्लस खर हो प्लस शर हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रह जाता है। ठीक। ये शर परे विसर्जनीय ने कहा। शर परख खर हो। ठीक। तो ये अभी प्रसंग में आपके नहीं है, जहां आएगा वहां बताया जाएगा। ठीक। जैसे इसका एक उदाहरण वैसे बता ही देते हैं। शर परे विसर्जनीय यहां का, तो विसर्ग का विसर्ग नहीं होकर विसर्ग के स्थान पर स ही रह जाएगा। ठीक। नहीं, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाएगा। ठीक। जैसे उदाहरण देते हैं, शशः क्षुरम। एक उदाहरण यह है, शशः क्षुरम। यहां क्षुरम में का के बाद श है। देखिए विसर्ग के बाद खर का, उसके तुरंत बाद शर, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रह गया, सा नहीं हो पाया। ठीक। तो शर परे विसर्जनीय को भी आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आगे सूत्र है वा शरी। यहां अब आप बताइए विसर्जनीय से सह की अनुवृत्ति आएगी क्या? नहीं आएगी। यहां विसर्जनीय की ही अनुवृत्ति आएगी। वा शरी विसर्जनीय। विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाएगा यदि विसर्ग के बाद श हो। हरि सेव्यः, हरिश सेव्यः दोनों बनेगा। विकल्प से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होगा, और जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं होगा तो विसर्जनीय से श तब लग जाएगा। ठीक। आगे अगला सूत्र है कुपोह। ऐसा चिन्ह लगा होगा, है ना। कुपोह, कुपोह कपौ च। अब देखिए कवर्ग या पवर्ग का वर्ण हो, कवर्ग और पवर्ग का खर हो, यानी कख पफ हो। क्या हो? कख और पफ हो तुरंत बाद में, तो विसर्ग के स्थान पर ये रहा जिह्वामूलीय, ये रहा उपधमानीय। विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय और उपधमानीय भी हो जाते हैं। ठीक। विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय और उपधमानीय भी हो जाते हैं। तो भी से अब और किसको आप ग्रहण करेंगे? ऊपर सा की तो बात नहीं चल रही, ऊपर विसर्ग की बात चल रही है।
तो कुपोह कपौ च सूत्र की वृत्ति में जरा यहां पर देखिए ध्यान से, सूत्र की वृत्ति में यहां देखिएगा लिखा क्या है, चाद विसर्गः, चाद विसर्गा लिखा है ना। कुपोह कपौ च सूत्र में जो च लिखा है उस च से किसका ग्रहण होगा, विसर्ग का। अभी फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम पहुंचे हुए हैं स्थिति तक, कहां तक, ये वाला अनुस्वार वाला पाही, यहां तक पहुंचे हैं ना। और दूसरा वाला अनुनासिक वाला भी पहले वैसे पहला वाला अनुनासिक वाला है, बाद वाला अनुस्वार वाला है, पर अब जैसा लिख दिया वैसा ही समझ लीजिए। ठीक हो गया, इन दोनों तक पहुंचे हैं। विसर्जनीय से सह आया, कहा कि विसर्ग के स्थान पर आप स करो। संपुम का नाम सो वक्तव्य, तो स करने के लिए लगेगा नहीं, क्योंकि न सम है न पुम है न कान है। विसर्जनीय से सह कुछ हद तक लगना चाहिए था, पर उसको रोकने के लिए यह सूत्र आ जाएगा कुपोह कपौच, कुपोह कपौच। यह कहता है कवर्ग और पवर्ग का खर हो, कवर्ग और पवर्ग का खर हो तो विसर्ग के स्थान पर ये रहा जिह्वामूलीय और ये रहा उपधमानीय भी हो जाता है। ठीक, आपको जिह्वामूलीय क्या होता है, उपधमानीय क्या होता है, यह प्रसंगवश तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के व्याख्यान में बताया जा चुका कि क से और प से पहले, क से क से या प से पहले अगर विसर्ग आता है तो वह विसर्ग आधा विसर्ग क के पहले वाला जिह्वामूलीय बन जाता है, प से पहले वाला उपधमानीय बन जाता है। यानी क से पहले अगर आप विसर्ग बोल रहे होते हैं तो आपको उसको बोलने के लिए जीभ के जड़ में प्रेशर डालना पड़ता है, और प से पहले आप विसर्ग बोल रहे होते हैं तो उस विसर्ग को बोलने से पहले ही होंठ टच करा लेना पड़ता है। ठीक, उपधमानीय हो जाता है वो। तो ये क्या कह रहा है सूत्र कि कवर्ग और पवर्ग का खर हो तो विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय और उपधमानीय क्रमशः हो जाते। देखिए यहां पहले कु कहा तो क हो जाएगा, कु होगा यानी कवर्ग का काखा होगा तो जिह्वामूलीय हो जाएगा, पु यानी पवर्ग का पाफा होगा तो उपधमानीय हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो वैसे तो कवर्ग पवर्ग का कोई भी, इस नियम के आधार पर कवर्ग पवर्ग का कोई भी वर्ण हो तो चल जाता है, कुपोह कपौच, पर इस नियम का बाधक एक नियम हशिच है। ठीक, वह जब हश प्रत्याहार का वर्ण होगा, हयवरल यमगणन झभघढध झभगढध, इतने वर्ण होंगे तो वो थोड़ा विशेष नियम लगा देता है। ठीक है, तो सामान्यतः यहां समझिएगा, तब जब उतने वर्ण रहेंगे तो विसर्ग आएगा ही नहीं, है कि नहीं। हयवरल यमगणना, जब हर्ष प्रत्याहार के वर्ण रहेंगे तो विसर्ग आएगा ही नहीं, क्योंकि विसर्ग तो खर प्रत्याहार के वर्ण रहने पर होता है। तो खर प्रत्याहार का वर्ण रहेगा तभी विसर्ग आएगा। तो कवर्ग पवर्ग में भला कौन से खर हैं, काखा और पाफा। इसलिए कुपोह से आप क्या लेंगे, ग्रहण करेंगे, काखा और पाफा का ही ग्रहण करेंगे। ठीक, यद्यपि सबका हो सकता था पर उनके बाद विसर्ग मिलता ही नहीं, मतलब उनसे पहले विसर्ग मिलता ही नहीं। ग घ ङ से पहले कहीं विसर्ग नहीं मिलेगा आपको, ज और फिर उसके बाद ब भ म से पहले कहीं आपको विसर्ग नहीं मिलेगा। तो जब विसर्ग मिल ही नहीं रहा है तो उनका ग्रहण करने से क्या फायदा, है कि नहीं। तो का ख से पहले आने पर जिह्वामूलीय हो जाता है, प फ से आने पर उपधमानीय हो जाता है, और च यानी भी होता है। जिह्वामूलीय और उपधमानीय ये दोनों भी होता है। तो ऊपर प्रसंग मैंने भी बताया कि प्रसंग चल रहा है विसर्जनीय का, शर परे विसर्जनीय से विसर्जनीय का प्रसंग चल रहा है ना। तो च कह दिया भी, है कि नहीं। च का मतलब क्या हो गया, भी। तो यानी ये जिह्वामूलीय और उपधमानीय भी होगा और साथ साथ कुछ और भी होगा। तो और क्या होगा, जो पीछे के सूत्र में बताया गया, शर परे विसर्जनीय और वासरी सूत्र से जो बताया गया, यानी विसर्ग भी होगा। ठीक, तो अब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा या विसर्ग के स्थान पर उपधमानीय या जिह्वामूलीय हो जाएगा। ठीक, यानी विसर्ग के स्थान पर स नहीं हो पाएगा। विसर्जनीय से सह
सूत्र बाधित हो जाएगा कुपोह कपौच इस सूत्र से। ठीक है, तो स्पष्ट है। अब देखिए इस विसर्ग के स्थान पर जब विसर्ग ही रहा तो ऐसा रूप बन गया विकल्प से, क्योंकि ये दोनों होंगे ना। जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहा तो इन दो तरह के रूप बने। और ये मतलब यहां में लिखा हुआ ही है तो लिखा के दिखा देता हूं। जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहा तो ये वाला बना और ये वाला बना, बना कि नहीं, अनुस्वार वाला और अनुनासिक वाला। और जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं रहा अप हो गया, यानी उपधमानीय हो जाएगा, क्योंकि प है तो कुपोह कपौच से उपधमानीय होगा। तो जब उपधमानीय हो जाएगा तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला बनेगा, है कि नहीं, अनुस्वार वाला भी और अनुनासिक वाला भी। तो कुल मिलाकर 4 रूप तो हो गए। कब? जब नृन के ना को हुआ रू तब। ठीक, फिर से इस विषय को समझिएगा। नृन शब्द को समझिएगा ध्यान से। नृन शब्द के बाद में यदि प आता हो, कि क्या आता हो, नृन शब्द के बाद में यदि प आता हो तो नृन के न के स्थान पर विकल्प से रू हो जाता है। नृन के न के स्थान पर विकल्प से रू हो जाता है। तो अब देखिए तुरंत बाद में प दिखाई पड़ रहा है पा ही का। तो नृन के न के स्थान पर जब हमने विकल्प से रू किया तो रू का बचेगा र। र के स्थान पे खरवसाने और विसर्जनीय से होगा विसर्ग। ठीक, विसर्ग हो गया। विसर्जनीय से सह उस विसर्ग के स्थान पर स करना चाहा। अच्छा, जब रू होगा तो रू के साथ साथ ही अनुनासिका अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा, इस सूत्र से अनुनासिक भी होगा और अनुनासिकात परोनुस्वारा से अनुस्वार भी होगा। होगा कि नहीं दोनों? तो नृन ये जब रू हुआ तो 2 तरह के रूप मिलने लगे आपको, अनुनासिक वाला भी और अनुस्वार वाला भी। रू के स्थान पे हो गया विसर्ग, पर विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सह आया, कहा कि विसर्ग को स कर दो, निष्पाही ऐसा कुछ कर दो। तभी कुपोह कपौच ने उस विसर्जनीय से सह को रोक लिया, कहा कि विसर्जनीय से सह यहां नहीं लगेगा। कवर्ग पवर्ग का खर हो यानी काखा पाफा हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाता है, या तो उपधमानीय और जिह्वामूलीय बन जाता है। ठीक, विसर्ग के स्थान पर या तो विसर्ग ही रह जाएगा या तो जिह्वामूलीय या उपधमानीय बन जाएगा। ठीक, तो यहां पवर्ग था, इस कारण से उपधमानीय भी जब हो जाएगा तो 2 रूप उपधमानीय वाले और 2 रूप विसर्ग वाले, यानी 4 रूप जब रू हुआ तब बना। जब रू हुआ तो 4 रूप बनाना, और जब रू नहीं हुआ तो नृन पाही वैसे जोड़ लीजिए, वो बन गया 5 रूप बने ना। 2 अनुनासिक वाले, 2 अनुस्वार वाले 4 और 1 न वाला 5, अथवा ऐसे कह दीजिए 2 उपधमानीय वाले और 2 विसर्ग वाले 4 और 1 न वाला 5। ठीक, तो कुल मिलाकर 5 रूप बने नृन धन पाही। नृन पे सूत्र समझ गए। नृन इत्यस्य रुर्वा, नृन इस वर्ण इसके स्थान पर रू हो जाता है विकल्प से, प यदि उसके तुरंत बाद में हो तो। पे में सप्तमी लगी है कि नहीं? तो पे में सप्तमी लगी है तो सप्तमी तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, प के पूर्व में नृन आना चाहिए। प के पूर्व में आने वाले नृन के ना के स्थान पर रू हो जाएगा। यह बात स्पष्ट हो गई। अब जब वो हो गया तो कुप्पो कपौच एक सूत्र है, ये भी समझ लेते हैं, और फिर यहां का नाम रेडिते तक आज पढ़ेंगे। ठीक, बचेंगे खाली 2 सूत्र, छेच पदांताद्वा, छेच पदांताद्वा। इन दोनों को पढ़कर फिर विसर्ग संधि में जो कुछ भी इस हल संधि में जो कुछ भी आपके कोई भी प्रश्न होंगे उनको कल आपसे पूरा रिवाइज करके लिख के लाइएगा। कुछ 2-4 प्रश्न, वो प्रश्न उत्तर करा देंगे आप सबके, आपके प्रश्नों का समाधान दे देंगे। ठीक, समस्याओं का हल संधिगत कोई भी समस्या होगी तो वह कल पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि कल बचेंगे केवल 2 ही सूत्र, 2 सूत्र पढ़ लेंगे फिर वह उसके बाद आप सबके प्रश्न उत्तर को। तो अब ये कुप्पो कपौचा नृन पे की सूत्र भी और वृत्ति भी आप समझ गए होंगे। ठीक, आ जाते हैं कुप्पो कपौचा पे। अच्छा, नृन पाही ना हो तब पाही का कोई दूसरा पा से शुरू होने वाला
प से शुरू होने वाला कोई दूसरा वो वर्ण होता, नृन पाठय, पा ही ना होता, पाठय, लोगों को पढ़ाओ, ऐसा होता तो भी यही तरह का 5 रूप बनता। ठीक, ये आप ध्यान रखें। पर पहले शब्द नृन ही होना चाहिए, है ना, नरान होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब कुप्पोह कपौचा बता रहे हैं। इसकी वृत्ति में देखें, कुप्पोह मतलब कवर्गे पवर्गे च, कवर्ग या पवर्ग यदि पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर क अक मतलब जिह्वामूल्य, ये प मतलब उपदमानीय हो जाता है। ठीक, देखिए अब कवर्ग और पवर्ग विसर्ग से पहले कहां मिलेंगे? विसर्ग तो तभी होगा ना जब उसके तुरंत बाद खर हो, है ना। विसर्ग तो तभी होगा जब उसके तुरंत बाद खर हो। खर मतलब ख फ छ ठ थ च ट त क प। तो कवर्ग और पवर्ग का केवल यही 2 वर्ण मिल, यही 4 वर्ण मिल सकता है विसर्ग से पहले, या तो क ख मिलेगा या तो प फ मिलेगा। इन 4 के सिवाय तो कुछ मिलेगा नहीं विसर्ग के सामने, है कि नहीं? विसर्ग से पहले नहीं, विसर्ग के पर में, विसर्ग के पर में इन 4 के सिवाय तो कुछ मिलेगा नहीं। तो कवर्ग और पवर्ग पर में हो तो कवर्ग और पवर्ग से पूर्व में आने वाले विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय और उपदमानीय हो जाया करता है। पवर्ग से पहले आएगा पफा वाला होगा तो ये हो जाएगा, कखा वाला होगा तो ये हो जाएगा। ठीक, समझ रहे? कुछ पूछना है? विकल्प से च कहा है ना, सूत्र में क्या कहा है? काहे कूद रहे हो प्रभु? बहुत फिसल रहा है आजकल हमारे हाथ से, हैं? तो ये प फ, ये देखिए यहां च कहा है। च का मतलब होता है भी। कहीं भी किसी भी सूत्र में अगर च कहा गया हो, किसी विधान को च कहा गया हो, तो मतलब ये विधान भी होगा। अगर ऐसा कहा गया मतलब द्वितीय विधान कर रहा है वो सूत्र। ठीक, तो ये सूत्र वो भी विधान कर रहा है, जिह्वामूलीय और उपदमानीय भी, और इस सूत्र से पहले सूत्र से जो विधान हो रहा था वो भी विधान करेगा। तो इस सूत्र के पहले सूत्र में मैंने अभी बताया शर परे विसर्जनीय और वासरीय, ये 2 सूत्र थे जो विसर्ग कर रहे थे। तो विसर्ग के स्थान पर चाद विसर्ग। ठीक, तो यहां आप देख लीजिए शब्दशः इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कवर्ग या पवर्ग से पहले आने वाला, सप्तमी लगा है, कवर्ग या पवर्ग से पहले आने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय और उपदमानीय हो जाता है। ठीक, ये सूत्र की वृत्ति से शब्दशः अर्थ समझे। पर सूत्र में तो यहां कपौ तक ही नहीं है, च भी कहा गया है ना, तो चात विसर्ग। च कहने से पता चलता है कि विसर्ग भी होता है। ठीक, चात विसर्ग, च कह देने से यह पता चला कि विसर्ग भी होगा, केवल जिह्वामूलीय उपदमानीय ही नहीं। अगर जिह्वामूलीय और उपदमानीय ही करना होता तो सूत्र में च नहीं कहे होते, कुप्पो कपौ कह देते, बस काम चल जाता, है ना। च कहा है मतलब च से पता चलता है कि ये दोनों भी होते हैं और भी कुछ होता है, जिसका प्रसंग चल रहा था वो भी होता है। तो प्रसंग किसका चल रहा था? विसर्ग का प्रसंग चल रहा था, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी होता है। तो चाद विसर्ग, विसर्ग भी हो गया। अब देख लीजिए ये उपदमानीय वाला रूप मिल गया, निर्पाही। विसर्ग के स्थान पर जब उपदमानीय हुआ तो, और जब विसर्ग हुआ तो ऐसा वाला मिल गया अनुनासिक वाले पक्ष में। और जब अनुनासिक नहीं हुआ, अनुस्वार हो गया, अनुनासिकात पर अनुस्वार हंसे, तो ये जब कुप्पोह कपौचा से वो हुआ उपदमानीय तो ऐसा रूप मिला। जब कुप्पोह कपौचा से उपदमानीय नहीं हुआ, विसर्ग हो गया, तो ऐसा रूप मिला। ठीक, और जब रूही नहीं हुआ तो निर्पाही जोड़ दीजिए। ये 5 रूप तक पहुंच गए सभी लोग। ठीक, तो अब आ जाते हैं तस्य परमाम रेडितम। बहुत सरल सूत्र हैं ये, सभी के सभी सूत्र बहुत सरल हैं। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, खाली समझना है। ठीक, ये देखिएगा तस्य परमाम रेडितम। अच्छा जरा एक 8-1-1 सूत्र निकालिए। ये 8-1-2 है ना, इससे पहले सूत्र निकालिए। वो सूत्र आपको मिलेगा सर्वस्य द्वे। यही सूत्र मिलेगा, जरा देखिए
ये बा ना, ये कहां पर है? 8.1.1। सबको द्वित्व हो जाता है, सबको द्वित्व हो जाता है, ऐसा इसने कहा। ठीक, और जब भी द्वित्व होगा, सब मतलब अभी इसको सर्वस्व द्वे जब प्रसंग आएगा तब समझाया जाएगा। अब जहां कहीं भी द्वित्व हुआ है, जहां कहीं भी द्वित्व हुआ है, वहां तस्य, उस तस्य का मतलब क्या होता है? उसका। तस्य का मतलब क्या? उसका का मतलब किसका? किसका? आप कह रहे हो उसका, पर उसका मतलब किसका, यह समझना हो तो इस सूत्र से पहले आपको जाना पड़ेगा ना। इस सूत्र से पहले तो जाना पड़ेगा कि किसकी बात चल रही है। जैसे मैंने कहा कि अमन यहां पढ़ता है, उसकी परीक्षा है। अब उसकी परीक्षा मतलब उसकी का मतलब क्या समझेंगे आप? तो इससे पहले जिसकी बात चल रही थी उसकी, है ना। तो वैसे ही तस्य परम आम्रेडितम, तस्य परम आम्रेडितम, उसका पर वाला आम्रेडित होता है। तो उसका मतलब किसका? अरे भाई जिसकी बात चल रही थी, द्वे, जहां कहीं भी द्वित्व हुआ है, दो हो गया है। जहां कहीं भी द्वित्व हुआ है वहां द्वे, द्वे है कि नहीं? दो हो गया है जहां भी, वहां पर वाले को आम्रेडित कहा जाएगा। तस्य मतलब द्विरुक्तस्य, तस्य का मतलब यहां देख लीजिए द्विरुक्तस्य, जो दो बार कहा गया है, द्वे, जो दो बार कह दिया गया है वह हो गया द्विरुक्त। उसमें परम बाद वाला, कोई भी चीज दो बार कहेंगे तो एक पहले कहेंगे एक बाद में कहेंगे, पहले कहेंगे बाद में कहेंगे, है कि नहीं। तो पहले वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, पर वाले बाद वाले की बात कर रहे हैं। बाद वाले को व्याकरण शास्त्र में आम्रेडित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम्रेडित। बस ये खाली संज्ञा वाला सूत्र है। तस्य परमाम्रेडितम कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। जहां कहीं भी किसी भी चीज को डबल करके कहा जाएगा, दो दो बार कहा जाएगा, वहां बाद वाले को, पर वाले को व्याकरण शास्त्र की भाषा में आम्रेडित कहा जाएगा। बस इतना ही सूत्र का मतलब है। ठीक। अब जैसे आप कहें उच्चई उच्चई, तो बाद वाला जो उच्चई है वह आम्रेडित है ना। अधो अधः, अधो अधः, दो बार अधः कहा तो बाद वाला जो अधः कहा वह आम्रेडित है व्याकरण शास्त्र के अंदर। अधि अधि दो बार कहा है ना, तो बाद वाला जो अधि है वह आम्रेडित है। द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। आम्रेडित अंत होने पर, ऊपरी इत्यादि तीन आम्रेडितांत होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। वह कारक प्रकरण में हम पढ़ेंगे। ठीक, वो अभी नहीं। पर अगर व्याकरण शास्त्र में कहीं भी आम्रेडित शब्द कहा जाए तो आम्रेडित शब्द का मतलब है दो बार कहा गया है, जो उसमें बाद वाला, पर वाला। ठीक। अब जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, उदाहरण देके बताएंगे। देखिए ऐसे कह दिया, जैसे हम कहेंगे जरा जाओ बुला लाओ, तो ठीक, जरा हम कहेंगे जाओ कुछ लोगों को बुला लाओ। हमने मान लीजिए रुपेश जी से कह दिया कि कुछ लोगों को बुला लाओ, तो रुपेश जी क्या कहेंगे? किनको किनको बुला लाएं गुरुजी, ऐसे कहेंगे कि नहीं? क्योंकि मंदिर में तो विद्यार्थी सबसे ज्यादा हैं। अब किनको किनको बुला लाएं, ऐसा आप कहेंगे कि नहीं? तो किनको संस्कृत में क्या कहा? एक कई बार आप नहीं कहेंगे किनको किनको। जब मैंने कहा कुछ लोगों को बुला लाए, तो आप क्या कहेंगे? किनको किनको बुला लाएं। तो बाद में जो आप किनको कह रहे हैं ना, वो आम्रेडित है। ठीक। तो अब जैसे देख लीजिए, किनको, इस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है कान। कहा जाता है कि नहीं? कान। किम शब्द का पुल्लिंग में
द्वितीया बहुवचन में कान बनता है, कह कऊ के, कम कऊ कान, ठीक बनता है कि नहीं। तो आप कहेंगे कान कान आह यानी किनको किनको बुलाएं, तो कान और फिर से कान, 2 बार कहा कि नहीं कान। कोई भी चीज अगर 2 बार कही जाए तो उसमें बाद वाली जो होती है उसको व्याकरण शास्त्र में आम्रेडित कहा जाता। इतना इस सूत्र का अर्थ है, यानी बाद वाला कान है आम्रेडित, ये इस सूत्र ने कहा, तस्य परमाम्रेडितम। ठीक, इतना सरल अर्थ है, ठीक है, समझ गए हैं। हाँ बिल्कुल, आम्रेडित एक नाम है, संज्ञा है, ठीक। टेढ़ा मेढ़ा नाम समझ के इसे मत समझिएगा, पाणिनि जी कुछ कुछ नाम कर दिया करते हैं, कह देंगे तरप और तमप इन दोनों प्रत्ययों को घा कहा जाता है, ठीक। व्याकरण शास्त्र में घी भी मिलती है, व्याकरण शास्त्र में घी भी मिलती है, लेकिन उस घी को कितना भी पी लीजिए आप मोटाएंगे नहीं, ठीक। शेषोघ्य सखी, सखी शब्द से सिवाय जितने भी ह्रस्व ई ह्रस्व ऊ वाले शब्द हैं, चाहे वह हरि हो, चाहे कवि हो, चाहे भानु हो, चाहे विधु हो, चाहे बुध, वो क्या कहते हैं, हाँ कोई भी ई ऊ अंत वाला शब्द हो उसको घी कहा जाता है। तब इस घी का मतलब वो घी मत लीजिएगा, व्याकरण शास्त्र वाली घी है, ठीक। नदी एक संज्ञा है व्याकरण शास्त्र में, नदी। अगर आप लौकिक भाषा में कहें कि नदी, नदी किसको कहते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि नदी मतलब, नदी शब्द का 2 अर्थ है, लौकिक में भी व्याकरण शास्त्र में भी। तो लौकिक में नदी शब्द का अर्थ यही सरजू जी बह रही वो भी हो गई, गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि भी हो गई। पर व्याकरण शास्त्र में नदी कहा जाए तो गंगा नदी नहीं है, व्याकरण शास्त्र में कहा जाए यमुना नदी नहीं है, हाँ सरस्वती नदी है। क्यों? ऐसा शब्द जिसके अंत में ई या ऊ आता हो और वह शब्द स्त्रीलिंग हो तभी वह नदी है, ठीक। यू स्त्राख्यो नदी, व्याकरण शास्त्र में इसे पाणिनि जी कुछ कुछ नाम कर देते हैं। तो आम्रेडित जो शब्द है, आम्रेडित जो शब्द है, इसका लोक में क्या अर्थ है उस पर मत जाइए, इसका व्याकरण शास्त्र में क्या अर्थ है उस पर जाइए। व्याकरण शास्त्र में आम्रेडित किसे कहते हैं, जहां कोई भी चीज 2 बार कही गई हो तो जो दूसरा बार कहा गया है वही है आम्रेडित, ठीक है। व्याकरण शास्त्र में उसी को क्या कहा जाएगा, आम्रेडित, ठीक है। तो अब अभी आएगा, देखिए का नाम रेडिते, आया आम्रेडित। व्याकरण शास्त्र में किसी भी सूत्र में आपको आम्रेडित शब्द का प्रयोग मिले तो आप समझ लीजिएगा, जहां भी आम्रेडित शब्द का प्रयोग मिल रहा है वहां आप ये समझ लीजिएगा कि उदाहरण में जो कुछ भी होगा वो डबल बार कहा होगा, क्योंकि डबल बार रहेगा तभी तो आम्रेडित होगा। कोई चीज डबल बार कही गई तो पहला वाला क्या है वो अभी जब धातु की प्रक्रियाओं को समझेंगे तब बताएंगे, ठीक। पूर्वोभ्यास अभ्यास कहा जाता है, पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है और बाद वाले को, देखिए इन दोनों को व्याकरण शास्त्र में नाम दिया गया, ये है अभ्यास, ठीक, और ये है आम्रेडित, ठीक। तो अभी अभ्यास पे न जाएं, अभी खाली आम्रेडित पे जाएं। तस्य परम आम्रेडितम, तस्य मतलब उसका, परम यानी बाद वाला, आम्रेडितम स्यात् आम्रेडित होता है। तो जो 2 बार कहा गया है उसमें से बाद वाला आम्रेडित होता है। 2 बार हमने कान कहा तो बाद वाला जो कान है वह आम्रेडित हो गया। किस सूत्र से? तस्य परमाम्रेडितम, ठीक है। अब आइए विधि सूत्र, ये तो खाली संज्ञा सूत्र था। इस तस्य परमाम्रेडितम सूत्र ने खाली इतना ही बताया कि जो कुछ भी 2 बार कहा जाएगा उसमें बाद वाला है आम्रेडित। अब आम्रेडित का करना क्या है, हम जान तो गए आम्रेडित, पर आम्रेडित का करना क्या है वो कानाम्रेडिते सूत्र बताएगा। कानाम्रेडिते, और भी कई सूत्रों में जहां भी आम्रेडित शब्द का प्रयोग होगा वो सब बताएंगे। तो कानाम्रेडिते क्या कहता है, जरा इस प्रसंग को देखिए, 8.3.1 से 8.3.12 के बीच में है कि नहीं, यानी ये रू वाले प्रकरण में है कि नहीं, रू वाले प्रकरण में है। तो ये आम्रेडिते कान रू, ये क्या कहता है,
कान के बाद, ध्यान दीजिएगा, कान के बाद आम्रेडित हो, आम्रेडित से, या फिर ऐसे देख लीजिए, ऐसे ध्यान दीजिए, आम्रेडित से पूर्व में, आम्रेडिते में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी, सप्तमी लगी है। तो ये कह रहा आम्रेडित से पूर्व में यदि कान आता हो तो उसको भी रू हो जाता है, खाली इतने अर्थ। क्या अर्थ है? आम्रेडित से पूर्व में कान आता हो तो उस कान को भी रू हो जाता है, बस। ठीक है, इतना समझ गए? तो अब देखिए जरा सा, यहां ये रहा आम्रेडित, आम्रेडित से पूर्व में यह कान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला भी कान है, लेकिन ये आम्रेडित से पूर्व में नहीं है कि नहीं? ये रहा आम्रेडित और यह आम्रेडित से पूर्व में आने वाला कान, तो इस कान को भी हमने कर दिया रू, कर दिया कारू, हो गया। अब जब भी ये रू हो रहा है इस प्रकरण में, तो अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा नियम लगता है कि नहीं? जरा फिर से लिख देते हैं। रू में से बचता है र बचता है, और अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा इससे अनुनासिक हो जाता है कि नहीं? और जब अनुनासिक नहीं होता है तो अनुनासिकात परो अनुस्वार से अनुस्वार होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये दोनों तो आप लोग बना ही लेंगे ना कानाम रेडिते से। अब इस र के स्थान पर क्या करना है? र के स्थान पर क्या करना है? र को स्थान पर खर बसाने और विसर्जनीय से विसर्ग होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि तुरंत बाद में क है जो कि खर है, तुरंत बाद में क है वह खर में आता है, खपा छठाता चटाता कपा, है कि नहीं? तो ये रहा विसर्ग हो गया, हुआ। यहां तक सभी पहुंच गए। अब यहां पर देखिएगा कई बात आएगी, कई बात आएगी, सभी नियमों को ध्यान से सुनिएगा। यहां सबसे पहले विसर्जनीय से स ने कहा कि इस विसर्ग को स कर दो, कहा कि नहीं? इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर दो? स होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये रहा खर, खर तुरंत पर में, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से स ने स करना चाहा, तभी कुपोह कपौच आएगा कि नहीं? कुपोह कपौच कहेगा कि देखिए भाई, कवर्ग पवर्ग का खर हो अगर तुरंत बाद में, तब तो विसर्ग के स्थान पर स न करो, विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य या उपधमानीय कर डालो और विसर्ग कर डालो, है कि नहीं? तो इस नियम कुपोह कपौच से इस विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य होने लगा। क्यों? क्योंकि तुरंत बाद में क है, क है, इस कारण विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य और विसर्ग दोनों होने लगा कि नहीं? कुपोह कपौच पहला नियम पढ़े अभी पिछले ही नृत्य में, है ना? यहां ये देख लीजिए, ये तुरंत बाद में प था इसलिए ऐसा वाला होने लगा था, है कि नहीं? तो वैसे ही तुरंत बाद में क है इसलिए ऐसा वाला हो जाना चाहिए था। कुपोह कपौच पहले विसर्जनीय से स ने विसर्ग को स करना चाहा, फिर कुपोह कपौच आया, वो कहा या तो जिह्वा मूल्य कर दो या तो उपधमान, यहां उपधमानीय नहीं होगा, यहां जिह्वा मूल्य ही होगा क्योंकि तुरंत बाद में क है। जिह्वा मूल्य कर दो या तो विसर्ग को विसर्ग ही कर दो, दोनों होगा कि नहीं? तभी सम पुम का नाम सो वक्तव्य, वो कहता है सम का स हो, सम का विसर्ग हो या पुम का विसर्ग हो या कान का विसर्ग हो, सम का हो या पुम का हो या कान का हो, तो उस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर संपुम का नाम सो वक्तव्य से स कर दिया, ठीक। स जो आएगा वो आधा ही तो आएगा, तो कांस कान ये दो तरह का बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गल कि नहीं फिर बनल? ये देख लीजिए, ये बना और ये बना, यही दोनों तो बनना बन गया सभी के मन में। जी पूछिए। हैं? क्योंकि स आधा ही होता है, स पूरा कब होता है? व्यंजन तो हमेशा आधा ही होता है ना, वहां स और अ दोनों करने को थोड़े ना कहा है।
इससे पहले भी तो आप समास सुटी में स आधा ही किए थे। इससे पहले पुमा खय्यम परे में भी पुम के म को स आधा ही तो किए थे। ठीक है, स हमेशा आधा ही होता, वो पूरा कैसे हो जाएगा? स्वर लगेगा नहीं तब तक पूरा वो थोड़े ना होगा। ठीक है, स्पष्ट है? तो कांस कान हो गया। ठीक है, यहां तक सभी पहुंच गए हैं। तो हमने आज 4 सूत्र पढ़ा है। चारों सूत्रों का सार मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं। चारों सूत्रों का सार और सरलार्थ एक बार फिर से बोल रहा हूं। सबसे पहला सूत्र हमने पढ़ा नृण पे। नृण पे ये कहता है प यदि तुरंत बाद में हो तो प से पहले नृण आता हो तो नृण के न के स्थान पर विकल्प से रू हो जाता है। तो जब रू नहीं होगा तो नृण पाही बना लीजिए, पर जब रू हो जाएगा तो नृण का बन जाएगा नृरूपाही। और जो अत्रानुनासिक पूर्व से तुआ आप पढ़ के आए हैं उससे पूर्व के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा तो नृण पाही, ऐसा हुआ। नृण पाही, रू का र बचा है। और अनुनासिक जब नहीं हुआ तो अनुनासिकात परोनुस्वारा से अनुस्वार हुआ तो नृण पाही। ठीक, अनुसार वाला हो गया। और फिर उसके बाद जो र है रेफ, उस रेफ के स्थान पर विसर्जनीय से सह विसर्ग करना चाहते था, लेकिन तभी कुपोह कपौच विसर्जनीय से सह विसर्ग के स्थान पर स करना चाहता था। र के स्थान पर पहले खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर लीजिएगा, फिर विसर्ग के स्थान पर उस स करना वो चाहेगा विसर्जनीय से स, पर उसको रोक करके कुपोह कपौच ये दोनों स्थानों पर विकल्प से जिह्वा मूल्य और विसर्ग दोनों कर देंगे तो 2 दूने 4 रूप ऐसा बन जाएगा और एक बिना रू के नृण पाही, ये 5 रूप बनेगा। ठीक, ये हमने कुपोह कपौचा भी पढ़ा, याद है। फिर तीसरा सूत्र हमने पढ़ा तस्य परमम रेडितम। तस्य परम आम रेडितम। तस्य मतलब द्विरुक्तस्य। ये देखिए द्विरुक्तस्य परम, कोई भी चीज 2 बार कही गई हो तो उसमें पर वाला जो है वह आम्रेडित कहा जाता है। 2 बार कोई भी बात कही गई हो तो बाद वाला क्या है? आम्रेडित। अधि अधि तो बाद वाला अधि आम्रेडित। ठीक, हमने मान लीजिए रूपेश रूपेश कह दिया 2 बार तो बाद वाला रूपेश हो गया आम्रेडित। ठीक, व्याकरण शास्त्र की भाषा। तो ये तस्य परमाम रेडितम शब्द सूत्र का अर्थ हुआ। फिर कानाम रेडिते, ये कहता है कान के न के स्थान पर रू हो जाता है। कान के न के स्थान पर रू हो जाता है। आम्रेडित यदि उसके तुरंत बाद में हो तो, यानी फिर से कान हो तो, कान के बाद आम्रेडित होगा मतलब कानित होगा, द्विरुक्त होगा तभी तो आम्रेडित बनेगा, है कि नहीं? तो आम्रेडित मतलब कान के तुरंत बाद फिर से कान हो, यानी आम्रेडित वाला कान हो तो उस न के स्थान पर रू हो जाता है। रू होने पर क्या क्या होता है वह आपको पता है। रू का बचता है र के स्थान पर खरवसाने विसर्जनीय से होता है विसर्ग, पर उसके बाद विसर्ग के स्थान पर विसर्ग या फिर जिह्वा मूल्य करने के लिए कुपोह कपौचा आया, उसको रोक करके संपुम का नाम सो वक्तव्य इस वार्तिक से स हो जाएगा। तो कांस कान अनुनासिक वाला और कांस कान ये अनुस्वार वाला, ये 2 रूप बन गया, सभी के मन में बन गया। तो यहां तक हो गया। इसके बाद जो 2 सूत्र बचे हैं हल संधि में छेच और पदांता द्वा, इन 2 सूत्रों को पढ़ेंगे, फिर इति हल संधि प्रकरणम समाप्त हो जाएगा। तो कल ये 2 सूत्र पढ़ेंगे, पर आप सबके प्रश्नों का समाधान भी देंगे। कुछ लोग कुछ अच्छे प्रश्न लेके आए, ऐसी अपेक्षा है। ठीक है, सभी लोग आए, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।